ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके में स्थित कमर्शियल मार्केट में बने कोचिंग सेंटर में छात्रों और मेडिकल संचालक के बेटे के बीच झगड़े के बाद देर रात जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट एवं तोड़फोड़ हुई। पार्किंग के विवाद का पर ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद मेडिकल संचालक के बेटे को स्कॉर्पियो सवार कोचिंग सेंटर के छात्र और उसके परिजन पकड़कर यूनिवर्सिटी थाने लेकर गए। थोड़ी देर बाद दूसरा पक्ष भी थाने पहुंच गया और बेटे के अपहरण का आरोप भी लगाया और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी है। बताया गया कि कोचिंग सेंटर पर पढ़ने वाले गोपाल सिंह नाम के छात्र का मेडिकल संचालक के बेटे अभिषेक से झगड़ा हुआ था। मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी गाड़ी करने पर यह विवाद जो है वो शुरू हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। वहाँ बहुत मारा उसे। वो जो ना होगा वो जो हो गई। चलिए भैया। हाँ लड़ाई हो गई, देखो वो पीछे देखने लगे। इसको तो दवाई लेने आया देखो ये था। मार रहा है। ये अरे पूरा देखेंगे कि ये इस साइड में कैमरा नहीं ले ये पा रहा। कौन जी है? ये देखो मार दिया उसको। मारा उसको। कौन ने मारा? ये कौन जो कोचिंग वाले लग रहा है? कौन है? कौन है? ये दुकान पे बैठा था, वो भाग गया। वो बहुत मारा उसको। कौन ने मारा? पता 2-3 नहीं। लड़का हैं। 3 लड़का बड़े बड़े बाल वाले। कब आए थे? दवाई पर्ची कटा रहे थे। नहीं कोई जो गोरे ने सटा डाल दिया इसको। ठीक है, पैसे निकालने। नहीं कोई होगा, साल सही करवा रहा होगा। अच्छा इनने शटर डाल करनी पड़ेगी। क्या भैया? मैं ले रहा हूँ। आगे भी बढ़ा दूँ, लेकिन बस वही लगा नहीं होने बस इसी टाइम पर एक सेकंड तो ये कर लेंगे। ये आप खड़े हो? नहीं ये कस्टमर है जो लगा ये दवाई निकाला, ये उसी को ज़्यादा मारा है क्या? बहुत मारा जिस हिसाब से सिस्टम दे रहा तो आज अपना मोटर है मुझे आसानी नहीं छूट रही नहीं, बहुत दिक्कत मारा है। गोविंदपुरी में मारपीट का क्या मामला है? ये एक्मे कॉमर्स की क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस। उसी मल्टी में एक नीचे मेडिकल स्टोर भी है। तो उस कोचिंग क्लासेस में गोपाल राजावत नाम का लड़का पढ़ता है। वो जब निकल के आ रहा था तो मेडिकल वाले को और उसके वाहन को निकालने को लेकर कोई विवाद हो गया था। उस समय कोचिंग का जो संचालक है वो भी नीचे आया हुआ था।
इसी विवाद को लेकर के फिर मेडिकल वाले 3-4 लोग कोचिंग क्लासेस के अंदर जाते हैं और वहाँ झगड़ा मारपीट होता है, जिसमें कोचिंग वाले को भी थोड़ी बहुत चोट आई है और एक गोपाल राजावत के चाचा हैं उनको भी चोट आई है। इस तरह से झगड़े के बाद में फिर बदले की भावना से ये पक्ष मेडिकल स्टोर पर जाता है। फिर मेडिकल स्टोर पर जाकर के जिन लोगों ने मारपीट की थी, संभवतः उसका कोई भाई बैठा था, वो नहीं मिला था, तो उसकी मारपीट करते हैं। इस तरह से दोनों जगह झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों में और फिर वो लोग थाने आए हैं। और जानकारी में आया है कि मेडिकल वाले लड़के को ये लोग ही अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आए थाने पर, तो उसकी सबकी जानकारी ली जा रही है। उसमें टीम लगी है जांच में ताकि हाँ इस तरह से वो कह रहे हैं, वो इसलिए जांच करने के लिए वहाँ लगे हुए हैं। क्या उसमें आता है आगे फिर देखते हैं। सर के सीसीटीवी फुटेज सामने आए और कुछ घटना के फुटेज आए हैं, मेडिकल स्टोर पर लगा हुआ है, कोचिंग क्लासेस में लगा है, और वो देखे जा रहे हैं। देर रात तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर 20 सड़क पर पलटी। कार में 2 लोग थे सवार। कार सवारों को स्थानीय लोगों ने निकाला। दोनों घायल कार सवारों को अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने कार को सीधा कर दिया सड़क के किनारे। अंदर कोई है अभी? बड़ी गाड़ी है। छेड़खानी से परेशान होकर पहले बेटी ने की आत्महत्या। आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर 2 माह बाद पिता ने लगाया मौत को गले। कांग्रेस ने उठाए सवाल। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। करीब 1.5 माह पहले नटेरन क्षेत्र के ग्राम दुपहिया की रहने वाली छात्रा रक्षा गोस्वामी ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान छात्रा ने सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें आत्महत्या के पीछे 5 गांव के व्यक्तियों का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी, जो कि बाद में जेल से छूटकर आ गया था। ऐसे में हैरान परेशान मृतक छात्रा के पिता धीरेन्द्र गोस्वामी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान विदिशा पहुंचे मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मृतक का मुख्य शव रख करके सड़क पर चक्का जाम कर दिया। देखिए आप 25 मई को एक बच्ची रक्षा गिरी गोस्वामी, जो कि एक बहुत ही सीधे सच्चे गरीब परिवार से आती थी, उसने आत्महत्या कर ली। जिसने प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि कुलदीप नाम है उसका, सुदीप धाकड़ नामक लड़के ने उसका हाथ मरोड़ा जब वो शाम को दिया लगाने गई थी मंदिर में। ये बात उसने अपने घर पे बताई। घर वाले उस लड़के के घर पे गए समझाने के लिए कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ आया और बच्ची के भाइयों के साथ मारपीट करी। एक का तो सर में 6 टाँके आए। जब माता पिता सभी गए, जब वो और घबरा गए, नटेरन थाने में रिपोर्ट करने गए, तो वहाँ का एक सिपाही लड़की से पूछता है कि तू क्या करती है। लड़की ने बोला मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो उसने बोला कि तेरे साथ ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि तू घर से बाहर जाती पढ़ाई करने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छेड़छाड़ भी करते हैं, अब वो ये भी चाहते हैं कि बच्चियों की शिक्षा दीक्षा भी वो ग्रहण ना करें। सर आज जो क्या हुआ, आज की घटना के बारे में और बता दें क्या हुआ। देखिए 27 मई की FIR थी उस बच्ची की सुसाइड नोट के आधार पर। उसके बाद पुलिस ने ढिलाई बरतते हुए पहले तो 5 आरोपियों के नाम थे, 4 को छोड़ दिया, 1 को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको भी 20-22 दिन बाद छोड़ दिया, ये कह के कि भैया जमानत ले लो, हैंडराइटिंग मैच होने में 3.5-4 महीने लगेंगे। अब 3.5-4 महीने का जब उसको समय मिला तो वो छाती चौड़ी करके जमानत लेके इनके घर पे पहुंच गया। इनके पिता को डराया धमकाया कि तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया। अब जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको पता हो कि स्वयं मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा में खड़ा हो, तो वो क्या देखेगा कि बिटिया का जीवन उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। जो ये आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, जो ये दलितों के साथ कर रहे हैं, वही ये संपूर्ण समाज के गरीबों के साथ कर रहे हैं। इस मामले में क्या न्याय होना? न्याय संगत कार्रवाई हो, 306 की कार्रवाई हर एक आरोपी पे हो जिनका नाम दोनों सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है। सोसाइटी नोट में कौन-कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट हमने SDOP साहब को अवगत करा दिया, उनको दे दिया है सारे रिपोर्ट। सुल्तानपुर पट्टी NH 74 कोसी नदी पुल पर अनियंत्रित कार पलटी, बड़ा हादसा होने से टला।
आपको बता दें कि आज दिन रविवार समय लगभग 12 बजे अक्षय सिंह निवासी बाजपुर अपनी कार से काशीपुर किसी आवश्यक कार्य से जा रहा था कि NH 74 सुल्तानपुर पट्टी कोशी नदी पुल पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें चालक को बाहर निकाला। चालक को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। आज थाने का घेराव किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत के पीलीभीत की टीम ने किया। मामला ये किसान की जमीन को लेकर था। धरना थाने के बाहर एक बड़ा सा पंडाल लगाकर लगभग 100 किसान धन्यवाद बैठे। खबर मिलने पर CO सिटी और नायब तहसीलदार ने किसानों से वार्ता की। उसके बाद कुछ उनकी मांगे मान ली गई, फिर धरने की समाप्त कर दिया गया। शासन क्या प्रशासन सभी किसानों से घृणा मार रहे हैं, क्योंकि सन 2024 में जब सरकार बीजेपी फिर दोबारा आएगी तो अभी तो कुछ ही चीजें, अभी तो भारत की मेन चीजें बिकी हैं। जो मुक्त कृषि प्रधान देश जिसका मुखिया प्रधान किसान है, उसी को बेचने का काम किया जाएगा हमारे भारत के अंदर। उस किसान को जो बात यह है कि शिवनगर गांव पड़ता है। शिवनगर गांव में हमारे वीरेंद्र कुमार गुप्ता की पैतृक जमीन है। कौन है? आप हैं वो अपनी खेती कर रहे थे, लेकिन मौके पर खेत कम दोषी था, वो लेबर के ऊपर फावड़ा लेके हम लोग भी मजबूत थे। एक बार पटना के नौबतपुर में शुक्रवार को तेज रफ्तार से आ रही कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में गाड़ी से सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा कि कार मसौढ़ी से पटना की तरफ आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑटो पटना से मसौढ़ी की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा कि नारायणपुर गाँव के नज़दीक अनियंत्रित होकर दोनों गाड़ियाँ आमने सामने टकरा गई, जिससे जबरदस्त टक्कर थी। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, वहीं 5 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज नौबतपुर ने बताया कि ऑटो में 4 लोग सवार थे, जबकि कार में 3 लोग सवार थे। बाबू, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ घर है? सराड़ी। कहाँ कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ? हम से जा रहे थे ड्यूटी पर। किस चीज़ से जा रहे थे आप? टेम्पल से। अच्छा। उन्हें से आया 4 चक्का वाला। अच्छा। ठोक दिया। कहाँ पे घटना घटा है? नारायणपुर। आप किस चीज़ में ड्यूटी करते हैं? सुधा में। डेयरी प्रोजेक्ट। अच्छा। है फुलवारी। अच्छा। ब्लॉक पे। तो आपका पैर डैमेज हुआ है? हाँ, पैर डैमेज। आपके पिता का क्या नाम हुआ? पिताजी का? संजय यादव। सराड़ी घर हुआ। जो देख सकते हैं, लड़का के एक्सीडेंट में पैर टूटा है, और जिसमें 4-5 बंदे थे। एक लेडीज़ थी जिनका पैर टूट चुका है, और एक ड्राइवर है जिनका सर फटा हुआ है। उनका भी वीडियो मैंने जारी किया है, और ये सराड़ी के हैं रहने वाले। खबर पुनपुन के बहरवान पंचायत के उत्कृम मध्य विद्यालय के शेखपुरा गांव से है, जहां बहुत ही कम ऊंचाई विद्युत ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कभी भी विद्यालय के विद्यार्थियों की जान का आफत बन सकता है। आपको बता दें कि विद्यालय के बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने के लिए आते जाते हैं। ये जो हम जिस ट्रांसफार्मर के पास खड़ा हैं, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा के बगल में ही ये ट्रांसफार्मर है। इसी के बगल से विद्यालय के लिए रास्ता जाता है, और शिक्षक लोग भी, सारे बच्चे भी इसी रास्ते से आते हैं। ये ट्रांसफार्मर की ऊंचाई बहुत कम है। इस ऊंचाई इतना कम होने के कारण कभी भी बच्चों के साथ या शिक्षकों के साथ अनहोनी हो सकता है, और हम विद्युत विभाग के पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को या तो ऊंचा किया जाए, या फिर यहाँ से दूसरे जगह इसको ट्रांसफ़र किया जाए।